गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए वचन सुने। आज का वचन 3 यूहन्ना पहला अध्याय और उसका आखिरी पद 14 पद। यहाँ लिखा है, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार करते हैं। वहाँ के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना। 3 John chapter 1 verse 14. I hope to see you soon and we will talk face to face. Amen. आप देखें, यूहन्ना जो है वहाँ जा चुका है। उसकी कलीसिया के जो गयुस की जो कलीसिया है उसके लोगों को जो है पर्सनली जानता है। आप देखें, जो यूहन्ना है वो जो वहाँ जाना चाहता है उससे फेस टू फेस बात करना चाहता है। आप देखें, कल हमने 13वें अध्याय में देखा था कि यूहन्ना उससे क्या चाहता है। Verse 13 says, I have much to write you, but I do not want to do so with pen and ink. आप देखें, यहाँ जो वर्ड लिख रहा है पेन एंड इंक, उस जमाने में जो है चिड़िया के पंख को जो है शाही में डुबा के पार्चमेंट पर जो है लिखा जाता था, चमड़े के पत्ते पर लिखा जाता था। आप देखें वहाँ जो भाव है, मैं तुझसे आमने सामने बात करना चाहता हूँ। आप देखें, यूहन्ना जो है उससे फेस टू फेस मिलना चाहता है। यूनानी भाषा में जो शब्द आया है वो है स्टोमा प्रोस्टोमा। हिंदी में आया है फेस टू फेस या आमने सामने। ऐसा लगता है कि जो यूहन्ना है पहले वहां जा चुका है और गयुस की जो कलीसिया है उससे लोगों को वो जानता है। ऐसा लगता है दूर रहने के कारण जो है कुछ डिफरेंसेस हैं, उन्हें जो सामने रहकर जो शॉर्ट आउट करना चाहता है। आप देखें कि वो समय है जब बहुत सारे जो प्रचारक हैं कलीसिया में आते जाते रहे हैं। अदर देन जॉन के अलावा बहुत सारे लोग आते रहे हैं। अगर हम जो है टाइम फ्रेम की बात करें तो ये वो समय है जो 80 AD से पहले का है, क्योंकि उस समय तक जो है यूहन्ना जो है पतमुस टापू पर नहीं गया है। पैटमुस टापू आपको मालूम होगा, जहाँ यूहन्ना ने रेवलेशन को लिखा है, पेन डाउन रेवलेशन। आप देखें यहाँ जो बात करना चाहता है, कई ट्रांसलेशन में जो पद जो है 15 भी है, वर्स 15 भी है। आप देखें यहाँ जो वर्णन आया है वो है पवित्र आत्मा का। आप देखें यहाँ जो पवित्र आत्मा है उसका वर्णन आया है 2 John verse 133। 2 John chapter 1 verse 3. Grace, mercy and peace from God the Father and from Jesus Christ the Father's Son will be with us in truth and love. आप देखें यहाँ जो यूहन्ना है उसे अपने सुसमाचार में उसका वर्णन कर रहा है 6 बार, 6 टाइम। वो कहाँ है? वो है यूहन्ना 14:27। John chapter 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Amen. तुम्हारा मन ना तो व्याकुल हो ना घबराए, मैं उतनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। वो शांति जो संसार नहीं देता है, मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। आप देखें 2 बार जो वर्णन आया है यूहन्ना उसके 16 अध्याय के 33 पद में। John 16
verse 33. John 16, verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. I have overcome the world. Amen. मैंने संसार पर जय पाली है. Yes. इस संसार में तुम्हें कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, लेकिन जागृत रहो. या मान लो मैंने संसार को जो है जीत लिया है. Amen. उसी बात को हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20:21 में. Yes. John chapter 20, verse 19 and verse 20. Jesus, on the evening of that first day of the week, when the disciples were together with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, Peace be with you. And then verse 21, again Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. आप देखें ये बात कही गई है रेवलेशन उसके पहले अध्याय के 4 पद में और 6 पद में. Revelation chapter 1 verse 4 and chapter 6 verse 4. To the 7 churches in the province of Asia, grace and peace to you from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits before his throne. Chapter 6 of Revelation verse 4. Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was Rennie's iPhone. its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. To him was given a large sword. Amen. आप देखें परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा. वो देता है शांति, अनुग्रह. आप देखें यहाँ जो बात कही गई है वो है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर की शांति के बारे में. ये जो प्रस्ताव है ये मेरे और आपके लिए है. हम क्या चाहेंगे, क्या आपको मिलना है, क्या आपको लेना है, ये चुनाव है आपके हाथ में. आइए फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दें. प्रभु से कहें, प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपने मेरे लिए जो अपने पुत्र को भेजा, जिसने मुझे जीवन दिया, शांति दी, अनुग्रह दिया. आपका धन्यवाद. प्रभु जी आप मुझ पर अनुग्रह करें, मेरी प्रार्थना को सुन लें. मेरे भाइयों के आप साथ हों. जो लोग बीमार हैं उन्हें छुएं, चंगाई दें. उनके जीवन को आप अपनी शांति से, अपने अनुग्रह से, प्रेम से भरें. प्रार्थना सुन लें. यीशु नाम से मांगते हैं. आमीन. हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हम सबों के साथ में हो. आमीन. आमीन. प्रभु आपके साथ हो. जय मसीह की. जय मसीह की. थैंक यू.